दोस्तों, आज मैं आपसे कोरोना वायरस से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लोगों में इस वायरस को लेकर अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है। मुझे विश्वास है आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के कारण आपातकाल घोषित किया और इसका नाम 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 रखा। कोविड यानी CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज होता है। इस प्रकोप के बारे में अधिक विस्तार से और जानकारी के लिए डॉक्टर अभी जांच जारी किए हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे आगे कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है और निडोवायरस परिवार या निडोविरलेस ऑर्डर से संबंधित है, जिसमें कोरिन विराइडे, ऑर्ट्री विराइडे और रोरिन विराइडे परिवार शामिल है। दूसरा है 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की, जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नया नाम क्या है? तो WHO ने इस बीमारी को जो नया नाम दिया है वो कोविड-19 है। आगे है कोविड-19 कैसे फैलता है। तो कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर कोई कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति खांसता है या सांस छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से निकली छोटी बूंदें आसपास की वस्तुओं और सतहों पर उतरती है। जब लोग इन वस्तुओं या सतहों को छूते हैं और उसके बाद अपने आँख, नाक या मुंह को छू लेते हैं तो यह संक्रमण उनमें भी फैल सकता है। आगे है नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी। तो नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान चीन के वुहान हुबई प्रांत में हुई थी। आगे है कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। तो कोरोना वायरस मर्स, सार्स यानी ये दोनों बीमारी से संबंधित है। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे गंभीर बीमारी से लेकर सामान्य सर्दी इत्यादि कोरोना वायरस से हो सकती है। तो यहाँ आप देखेंगे इसका आंसर A और B दोनों होगा। आगे है नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं। बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ या सभी। तो बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों के साथ नोवेल कोरोना वायरस या 2019 nCoV से संक्रमित लोगों में कुछ और अन्य समान लक्षणों में बहती नाक, सिर दर्द, गले में खराश इत्यादि शामिल हो सकती है। यानी इसका आंसर D उपयुक्त सभी होगा। आगे है कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। तो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया है। जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इस वायरस को देखा तो यह क्राउन जैसा दिखता है। लैटिन में कोरोना का अर्थ हेलो या क्राउन है, इसलिए इसका आंसर A होगा, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। आगे है कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो WHO के अनुसार, जो WHO ने रिपोर्ट जारी की, कोई व्यक्ति टिश्यू या कोहनी के माध्यम से छींकते समय नाक और मुंह को कवर करके सावधानी बरत सकता है, फिर तुरंत टिश्यू को एक डस्टबिन में फेंक दे। तो इसका आंसर होगा छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखें। आगे है पहली बार कोरोना की पहचान कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1960। फिर आगे है कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो इसके लिए C में है जो SARS-CoV-2, ये कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है। आगे है क्वेश्चन, क्या है नोवेल कोरोना वायरस। इसका पूरा नाम 2019 नोवेल कोरोना वायरस। ये एक प्रकार का वायरस है जिसे सबसे पहले चीन के वुहान के हुबई प्रांत में पाया गया। पहले कभी इस वायरस की पहचान नहीं की गई थी, इसलिए इसे नोवेल नाम दिया गया है।
आगे, गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा किसे है? यह साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक कोविड-19 वृद्धों और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी, कैंसर या मधुमेह से जूझ रहे लोगों को दूसरे की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पकड़ने का खतरा है। आगे है, एंटीबायोटिक्स कोविड-19 को रोकने या उसका इलाज करने में कारगर है क्या? तो इसका आंसर है सीधा नहीं। एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं, वे केवल बैक्टीरिया के संक्रमण पर काम करते हैं। कोविड-19 वायरस के कारण होता है, इसलिए उस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कोविड-19 की रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। आपके लिए आगे है, क्या कोविड-19 का कोई टीका, दवा या उपचार है? अभी तक तो नहीं है। कोविड-19 को रोकने या इससे संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए कोई टीका या दवा अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। क्या कोविड-19 सार्स के समान है? नहीं। हालांकि कोविड-19 सार्स दोनों ही सांस की समस्या से संबंधित है, लेकिन उनके कारण होने वाली बीमारी काफी अलग है। दोस्तों, आशा है आपको प्रश्न और उत्तर के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में पर्याप्त जानकारी मिली होगी। तो पार्ट 2 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन कोरोना वायरस से बनते हैं, आपके लिए मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। तो अंत में यही कहना चाहिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।